हेलो ग्रूमी स्टार एंजल्स, ग्रूमी स्टार गर्ल ग्रूमी स्टार एंजल्स का अपने इस चैनल में स्वागत करती है। तो आज फैशन डिज़ाइनिंग बॉक्स का पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर रही हूँ एंड ये है उसका फर्स्ट टूल। ये है मेजरिंग टेप एंड इसको इंच टेप भी बोलते हैं। आप सबको पता है कि इसके बिना तो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर स्टिचिंग बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि काम ही इससे पहले शुरू होता है। इससे नाप लिया जाता है आपका, उसके बाद ड्राफ्टिंग होती है, उसके बाद कटिंग होती है एंड उसके बाद स्टिचिंग होती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैंडेटरी, कंपल्सरी एंड फर्स्ट टूल होता है स्टिचिंग का, जो जिसको मेजरिंग टेप बोलते हैं। एंड आप लोगों को पता भी होगा, जब भी आप लोग को अपना कोई भी ड्रेस सिलवाने के लिए जाते हैं टेलर के पास, तो आपका नाप लिया जाता है, इससे लिया जाता है। तो आप लोगों को इस टूल के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, आपको पता होगा। और वो एक अलग टॉपिक है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल के पर। तो ये है हमारा नेक्स्ट टूल, ये है पेपर। देखो, पेपर दो तरह के हैं, ये ब्राउन पेपर है और मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है। अगर आप पैसा अच्छा खर्च कर लेते हैं, आपके पास पैसे हैं और आप खर्च करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप ब्राउन पेपर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक सिंपल सलाह दूं, एडवाइस दूं और फ्री की सलाह दूं अगर मैं आप लोगों को, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग ब्राउन पेपर मत लीजिए, आप न्यूज़पेपर लीजिए। क्योंकि देखो, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है एंड इसमें कोई पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जितने चाहे न्यूज़पेपर को हम लोग ग्लू की सहायता से, फेविस्टिक की सहायता से स्टिच कर करके लगा सकते हैं, इस पर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ऊपर कुर्ती की ड्राफ्टिंग की हुई है। मैंने कोई ब्राउन पेपर नहीं ख़रीदा था, ये वाला ब्राउन पेपर मेरी किट में आया था तो मैंने वही यूज़ किया था। उसके बाद मैंने कोई ब्राउन पेपर नहीं ख़रीदा। फेविक स्टिक की सहायता से आप स्टिक करते जाइए, चिपकाते जाइए और जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से चिपका लीजिए एंड कटिंग कर लीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मैं सीरियसली आप लोगों को बता रही हूँ। ब्राउन पेपर से ना ले सकते हो, लेकिन महंगा पड़ जाता है काफ़ी। अगर आप ऑनलाइन भी देखो ना, तब वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप लोग न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करें, तो बहुत ही अच्छा रहता है न्यूज़पेपर। ठीक है, अब मार्किंग की बारी आती है। मार्किंग के लिए आप इस तरीके का मार्कर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत पतले टिप का मार्कर होता है एंड ये मार्कर ब्राउन पेपर एंड न्यूज़पेपर दोनों के लिए ही बेस्ट रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, जो ब्राउन पेपर होता है ना, उसके ऊपर तो आप मार्किंग मार्कर से भी कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, पेन से भी कर सकते हो। लेकिन न्यूज़पेपर पे आपको मार्किंग सिर्फ और सिर्फ मार्कर से करनी है। क्यों? क्योंकि पेंसिल से करोगे तो वो दिखेगी नहीं। पेन होता है काफ़ी पतला, तो हल्का सा मोटा मार्कर होगा तो चलेगा। टेम्पररी मार्कर लेना, परमानेंट मार्कर मत लेना, क्योंकि जब आप उसको फैब्रिक पे लगाएंगे तो हो सकता है वो फैब्रिक पे स्टेन कर जाए। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप इस तरीके का मार्कर ले लीजिए और न्यूज़पेपर ले लीजिए, उस न्यूज़पेपर बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ब्राउन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तीनों पेपर ब्राउन पेपर पे इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। एंड रेज़र, शार्पनर और पेंसिल मार्किंग के लिए ऑफकोर्स ये आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट टूल है हमारा ये व्हील, इसको हम लोग ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। इसका काम होता है, देखिए ये कार्बन पेपर के साथ ही काम करेगा। कार्बन पेपर आप ब्लू भी ले सकते हो और काफ़ी कलर के कार्बन पेपर आते हैं, वो भी ले सकते हो। वाइट, येलो, काफ़ी तरह के आते हैं। मैंने ब्लू ले रखा है क्योंकि बिगिनर के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका काम क्या होता है मैं आपको वो बता देती हूँ। देखिए, जब भी हम लोग प्रिंसेस लाइन कुर्ता या फिर कोई भी ए लाइन कुर्ता या फिर ब्लाउज़ बनाते हैं ना, तो उसमें डार्ट बनाई जाती हैं। ठीक है, डार्ट बनाई जाती है। अब डार्ट क्या होती हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, डार्ट क्या होती है मैं आपको अगर वो बताऊँ तो मतलब लाइक ऐसे शेप की होती हैं, लाइक वी शेप की होती हैं डार्ट। ठीक है, उनको बीच में से यानी कि उसको मिडल करके उसको सीला जाता है। इस तरीके से सीला जाता है ताकि वो दिखे कि हाँ, आपकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई है। ठीक है, वो डार्ट दिखती हैं, उसकी फिनिशिंग दिखती है। ए लाइन कुर्ते वाली अगर मैंने वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी, उसमें फिनिशिंग दिखती होगी, लाइनिंग दिख रही होगी, तो उसको डार्ट ही बोलते हैं। आगे मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इसका काम कैसा होता है, हम कैसे ट्रेसिंग करते हैं फैब्रिक के ऊपर, डार्ट की कैसे छाप करते हैं। क्योंकि
अगर आप ऐसे ही बनाने जाएंगे ना तो उल्टी सीधी डार्ट बन जाएगी और फिटिंग बेकार आएगी, अच्छी नहीं आएगी। जैसे कि हमारे पास एक कुर्ती की पूरी ड्राफ्टिंग है और इस पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से डार्ट बनी हुई है, आप देख रहे होंगे एक वी शेप का एक डार्ट बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये देखिए वी शेप का एक बन रहा होगा, एक ऊपर से भी वी शेप बन रही होगी, नीचे से भी वी शेप बन रही होगी। अब हमें इस वी शेप को बिल्कुल ऐसी जैसे बन रही है हमें फैब्रिक पे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आपको मार्किंग से या पेंसिल से या चॉक से नहीं बनाना है, आपको इसको ट्रेसिंग व्हील से ही बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक लिया है फैब्रिक, मैंने यहाँ पे अभी रफ़ी फैब्रिक लिया आप लोगों के लिए, एक रफ फैब्रिक लिया है। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कार्बन पेपर को रख देंगे इस साइड से जहाँ से हम छाप करेंगे। ठीक है, देखिए इसको रखा। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाली ड्राफ्टिंग, जहाँ पर ये डार्ट बन रही है ना, हमें इसको इसके कार्बन पेपर के ऊपर रखना है। इस डार्ट को बिल्कुल ऊपर आना चाहिए क्योंकि इसकी छाप हमें फैब्रिक के ऊपर करनी है। अब इस ट्रेसिंग व्हील को हम उधर उधर घुमाएंगे जहाँ जहाँ वो लाइन बन रही थी डार्ट की, क्योंकि पूरी डार्ट हमें बनानी है। तो वहाँ वहाँ हम इसको घुमाएंगे जहाँ जहाँ वो लाइन बन रही थी डार्ट की, क्योंकि वही एग्जैक्ट लाइन हमें फैब्रिक के ऊपर चाहिए। तो आप देखिएगा, देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर बनेगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव बनेगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। देखिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं, एंड एग्जैक्ट ऐसी ही बन जाएगी फैब्रिक के ऊपर भी। देखिए कैसे कर रही हूँ। अब देखिए बन गई ना बिल्कुल इस तरीके से जैसे हम लोगों ने इस पेपर पे दिखाई थी। देखिए बिल्कुल वही सेम डिज़ाइन से ही एग्जैक्ट डार्ट हमारी फैब्रिक के ऊपर बन गई है। अब इसका मिडल पार्ट पकड़ के ना हम लोग स्टिच कर लेते हैं, यही डार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट टूल पे चलते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारा ये सीजर्स। देखिए सीजर्स यहाँ पे मैंने 3 तरह के लिए हैं, आप एक तरह के भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको 3 तरह के लेनी। मेरे पास थी तो मैंने तीनों ही रख ली हैं। ये रेड वाली जो है ये पेपर कटिंग सीज़र है, छोटी वाली भी पेपर कटिंग सीज़र है। और फैब्रिक कटिंग सीज़र के लिए हम लोग हमेशा ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इस तरीके की पीतल की सीज़र का। ठीक है, मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको तीनों सीज़र मतलब दोनों सीज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सिर्फ पीतल वाली खरीद लीजिए। इससे पेपर भी कट हो जाता है, इससे फैब्रिक भी कट हो जाता है, अगर आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। बिगिनर के लिए बता रही हूँ, मतलब आगे तक के लिए काम आएगा, एडवांस लेवल तक के लिए काम आती है इस तरीके की सीज़र। ठीक है, पीतल वाली सीज़र आप ले लो, आपके लिए सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, धार अच्छी होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना अच्छी चले। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे ये स्केल्स। देखिए यहाँ पे वैसे मैंने तो सिर्फ 4 तरीके के स्केल्स लिए हैं। ये वाला एक ट्रांसपेरेंट स्केल्स है, तो जो ऑफकोर्स हर किसी के पास मिल ही जाता है, स्टूडेंट्स बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन और भी स्केल्स आते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी सही होते हैं। मैं फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ तो मैं इनका ही यूज़ करती हूँ, मैंने कोई अलग से स्केल नहीं ख़रीदा। ये कर्विंग स्केल होता है, इसका जो काम होता है वो होता है हिप कर्व को कर्व देने का, इनकी हिप को कर्व देने का काम होता है। सलवार में यूज़ होता है इस तरीके के जो स्केल होता है, ये एल शेप का होता है। अब एल शेप में ना 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कैसे होते हैं, जो ये नीचे की साइड देख रहे हो ना, यहाँ पे भी कर्विंग साइड आती है, ऊपर की साइड एकदम स्ट्रेट होती है, आप वो भी ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो जहाँ पे दोनों तरफ से स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो एक काफ़ी मतलब बहुत काम में आता है, सीरियसली बता रही हूँ। ये आप ले लोगे ना तो आपको जब आप बहुत बड़ी लेंथ की कोई ड्रेस या कुर्ती बनाते हैं ना तो उसमें बहुत आसानी रहती है, उल्टी सीधी लाइन नहीं खिंचती है, सीरियसली बता रही हूँ। ये होता है फ्रेंच कर्व। अब इसका काम क्या होता है, इसका होता है कि जब आप गले की कोई शेप बनाते हो या आर्म होल यानी कि जब मतलब बाजुओं की कोई शेप बनाते हो तो उनको ना अटैच करने में काम आता है। जब आप ड्राफ्टिंग करोगे ना तो इन सब चीज़ों की आपको समझ हो जाएगी। इसका काम होता है 2 लाइंस को यानी कि 2 पॉइंट को जोड़ना, आर्म होल को या नेक में ये काम आता है, उसको शेप देने में काम आता है। जैसे हमने गोलाई की कोई थोड़ी सी शेप देनी है तो उसमें काम आता है।
तो आप इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हो, ये ले सकते हो, ये आपको एडवांस लेवल तक भी काम आएगी। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट टूल की। तो जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है फैब्रिक। डेफिनेटली फैब्रिक तो होना ही चाहिए, बेस्ट स्टिचिंग में बिना फैब्रिक के क्या काम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब क्या होता है ना कि फैब्रिक के ऊपर जब हम लोग मार्किंग करते हैं तो हम मार्किंग करेंगे फैब्रिक के ऊपर चॉक से, ठीक है। इस तरह की आप चॉक ले लो, चॉक का डब्बा ले लो, इसमें 12 चॉक आती हैं और 3 कलर की इसमें चॉक है। देखिए अगर आप ऑनलाइन लेने जाओगे ना चॉक तो बहुत महंगी पड़ेगी। ये मैं आपको सच बताऊं तो मुझे 15 रुपये का डब्बा पड़ा, ऑनलाइन आपको 250 रुपये का पड़ेगा। कलर काफ़ी मिलेंगे लेकिन महंगा पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन है लोकल मार्केट में जाओ, वहाँ पे कोई स्टिचिंग की शॉप होगी, वहाँ से आप चॉक का डब्बा लो। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का आपको मिल जाएगा, इससे महंगा नहीं मिलेगा, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं हमने नेक्स्ट टूल पर। यह है बेडेड पिन्स, ऑल पिन्स, बेडेड पिन्स, सिक्योर पिन्स बोलती हूँ मैं, वैसे बेडेड पिन्स बोलते हैं इनको। इसका काम ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जब मैंने एक हैवी दुपट्टा स्टिच किया था तो इसका यूज़ किया था और आपको बताया था कि कैसे काम आता है। ये पेपर ड्राफ्टिंग में भी काम आता है, ये फैब्रिक ड्राफ्टिंग में भी काम आता है और ये काम आता है स्टिचिंग में भी। तो इसका बहुत यूज़ है, 10 रुपये का पड़ता है एंड बहुत अच्छा रहता है। ये बहुत काम में आता है, सीरियसली बता रही हूँ, आपके पास होने चाहिए। मैंने जितने भी टूल्स बताए हैं ना ये सब आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट ये है निडल्स। अब इस तरीके का एक पैकेट आता है, पूरे निडल्स डब्बे में आती हैं। ये बहुत तरह की निडल्स होती हैं इसमें, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, मोटी, उससे छोटी, और ये बहुत काम में आती हैं। और इसमें निडल डालने वाला एक वो भी आता है टूल, इसमें इससे हम आसानी से निडल को, धागे को डाल सकते हैं निडल में, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट ये है हमारा थ्रेड एक नहीं है, मेरे पास काफ़ी कलर के थ्रेड हैं, बट आपके पास हर तरीके का थ्रेड होना चाहिए। और थ्रेड में खास बात हमेशा याद रखना कि थ्रेड आपका हमेशा पक्का होना चाहिए। पक्के का मतलब है कि कच्चा धागा नहीं होना चाहिए, पक्का धागा होना चाहिए। क्योंकि जब आप कच्चे धागे को लगाते हो ना सिलाई मशीन में तो वो बार बार टूटता है, तो वो अच्छा नहीं रहता, उससे स्टिचिंग अच्छी नहीं होती। अब देखिए बिल्कुल पक्का धागा मैंने लिया, मेरे पास जितनी भी सारे धागे हैं ना, जितने भी थ्रेड है वो सब पक्के मिलेंगे। देखिए बिल्कुल पक्का है ये, बिल्कुल पक्का। देखिए तो हमेशा चेक करके लें, जब भी आप लेने के लिए जाएं तो हमेशा चेक करके लें। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टूल की। तो नेक्स्ट टूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्यूट, बहुत ही काम आने वाला टूल है ये। इसको हम बोलते हैं स्टिच ओपनर, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका काम क्या होता है। बीच में ना आपको एक ब्लेड दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा नेल जाएगा ना वहाँ बीचों बीच बिल्कुल एक ब्लेड होता है। इस ब्लेड का काम क्या होता है कि जब भी हमारी कोई गलत सिलाई लग जाती है ना, उस सिलाई को काटने के में ये काम आता है, खोलने में ये काम आता है उस सिलाई को। तो हम कैसे सिलाई को खोलेंगे ये देख लीजिए। मैंने एक ऐसी ही नॉर्मल सिलाई लगा दी है, उस सिलाई को हम खोलेंगे कैसे कि इस नीडल पॉइंट को बिल्कुल हम लोग सिलाई में डाल देंगे और इसके बीच पार्ट तक लेकर के जाएंगे और ऊपर की साइड से एकदम कट करके इस धागे को तोड़ देंगे। देखिए बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या है ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। तो फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे करते हैं हर एक चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए, टूल ज़रूर ले लेना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। अब नेक्स्ट टूल है हमारे पास ये इलास्टिक्स। ये ऑफ कोर्स आपको पता है बेल्ट में डलती हैं, प्लाजो में भी डाल लेते हैं हम लोग, कोई भी आप प्लाजो ट्राउज़र बनाते हो उसमें भी डाल सकते हो। तो ये इलास्टिक्स होनी चाहिए, एक पतली है और एक चौड़ी वाली है, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, एक चैन भी होनी चाहिए, चैन ज़रूर ऐड कर लेना। ये हमारे पास पेपर, एक है बुकरम पेपर और एक है फ्यूजिंग पेपर। इसको बोलते हैं बुकरम। बुकरम का मतलब ये ना बेसिकली सलवार के पोंचे में काम आती है, ये काम आती है सलवार के पोंचे में भी, और आप चाहें तो इससे गले का डिज़ाइन भी बना सकते हो, बस सलवार के पोंचे में ही ज़्यादा काम आती है, ठीक है। पोंछा नहीं, पोंचा बोलते हैं, ठीक है। साउंड अगर ऐसा हो रहा हो तो मेरी सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड होता है ये। और एक होता है फ्यूजिंग पेपर जो आयरन से चिपकाया जाता है,
ठीक है। इसका एक चिकना पार्ट होता है, यानी कि एक शाइनिंग पेपर होता है, उसको फैब्रिक के ऊपर रखो और आयरन लगा दो, यानी कि गर्म प्रेस से उसको करोगे ना, चिपकाओगे तो चिपक जाता है। ये 2 तरीके का होता है, एक मोटा होता है और एक पतला सा होता है। ये पतले वाला है, मोटे वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, आप इंतज़ार रहेगा। ओके, चलिए रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय।